नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। एनडीए गठबंधन तथा इंडिया गठबंधन के बीच पिछले 5 दिनों से पलामू प्रमंडल में खूब घमासान राजनीतिक रूप से चल रहा है। इसके पीछे भाजपा के द्वारा शुरू किया गया परिवर्तन यात्रा है। भाजपा ने जैसे ही पलामू प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा श्री बंशीधर नगर उटारी से शुरू किया और इस यात्रा के दौरान पलामू के सभी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भाजपा ने अपने पार्टी से जुड़े केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रदेश के हैवीवेट नेताओं को उतारा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसके काउंटर में मुख्यमंत्री मैया समान योजना पिछले 3 दिन पूर्व शुरू किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा को काउंटर करते हुए मुख्यमंत्री मैया समान योजना की शुरुआत श्री बंशीधर नगर उटारी के उसी मैदान से शुरू किया गया, गोसाईबाग का, जहां से भाजपा के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर परिवर्तन रथ को रवाना किया था। सारा कार्यक्रम, सारा स्टाइल वही था। बाबा बंशीधर मंदिर में पूजा करना, सभा करना, इसके बाद वहां से यात्रा में गढ़वा के लिए निकल जाना। माने इस तरह से यह भी कहा जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के परिवर्तन यात्रा का मुख्यमंत्री मैया समान योजना लॉन्च कर नकल किया है। जहां तक हैवीवेट नेताओं का प्रश्न है, पलामू में शिवराज सिंह केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर जैसे हैवीवेट नेता आए, किंतु झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसकी शुरुआत में आधी आबादी को महत्व देने के उद्देश्य से झारखंड की जो 3 महिला मंत्री हैं, बेबी देवी जो मुख्य अतिथि थी इस कार्यक्रम की, कहने के लिए थी। मैं इस पर बाद में चर्चा करूंगा कि कैसे वे सिर्फ कहने के लिए थी। चूंकि ये कार्यक्रम को सरकारी बनाना था, सरकारी कार्यक्रम, सरकारी संसाधन का उपयोग करना था, इसलिए बड़े चालाकी से बेबी देवी सीनियर मंत्री को इसमें मुख्य अतिथि बना दिया गया था और दूसरा प्रतिभा पांडे सिंह जो कांग्रेस के नेत्री हैं उनको इस यात्रा में शामिल किया गया और तीसरे मंत्री खुद मिथिलेश कुमार ठाकुर थे। इन तीनों मंत्रियों के द्वारा शुरुआत किया गया और इन्हीं तीनों के द्वारा यह कार्यक्रम गढ़वा जिले में संपन्न हो गया। मैं गढ़वा जिला पर अभी चर्चा करना चाह रहा हूं। बड़ी मुश्किल से ये पूरे कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा किस प्रकार से प्रभावी रहा, इसका आकलन इससे किया जा सकता है कि मात्र गढ़वा जिले से जुड़े 3 विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं, 4 कह सकते हैं। एक डाल्टनगंज में, पलामू डाल्टनगंज में भंडरिया तथा बड़गढ़ 2 प्रखंड पड़ता है और दूसरा विश्रामपुर में मझियाओं, कांडी, बरडीहा 3 प्रखंड पड़ता है। तो डाल्टन विधानसभा तरफ इस यात्रा के दौरान, मुख्यमंत्री मैया समान यात्रा के दौरान झांकने की भी कोशिश नहीं की गई। मझियाओं में प्रतिभा सिंह पांडे कांग्रेस के कारण सिर्फ रस्म अदायगी जाकर के नेताओं के द्वारा मैया समान यात्रा का किया गया, लेकिन मुख्य टारगेट इस मैया समान यात्रा को, इस पूरे कार्यक्रम को झामुमो ने, अगर यह कहा जाए कि एकदम हाईजेक कर लिया। और चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जैसी कि खबर है, अंदर खाने से खबर आ रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गढ़वा सीटिंग के आधार पर मिथिलेश कुमार ठाकुर के लिए, मंत्री के लिए, और भवनाथपुर अनंत प्रताप देव के लिए, ये दोनों सीट गठबंधन में करीब करीब तय कर लिया है। इसलिए इन तीनों इस 2 ही विधानसभा चुनाव क्षेत्र पर कोशिश किया गया
खबर तो यहाँ तक है कि इसे लेकर के प्रतिभा पांडे जो है उन्होंने नाराजगी तक व्यक्त की। प्रतिभा पांडे ने कहा कि इस कार्यक्रम को झामुमो जो है पूरी तरह से हाईजेक कर लिया है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस का कहीं कोई पूछ नहीं दिया। हालांकि यह बात सही है कि प्रतिभा पांडे के रहने के कारण कम से कम इतना हुआ कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ओबेदुल्ला खान अंसारी उनको जो है नगर उटारी मंच में जो शुरू किया गया, मंच पर बैठने की जगह कम से कम मिल गई, इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं हो पाया। और शायद मझियाओं का कार्यक्रम, चूंकि खबर है कि मझियाओं विश्रामपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। भवनाथपुर छोड़ने के बदले कांग्रेस को विश्रामपुर लगभग तय हो चुका है कि विश्रामपुर में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी गठबंधन में, अगर गठबंधन सभी दलों के बीच में कायम रहा तो वहां रस्म अदायगी किया गया। जहां तक राष्ट्रीय जनता दल का प्रश्न है, राष्ट्रीय जनता दल को किसी भी सोर्स से सूचना तक नहीं दी गई। सिर्फ जिला प्रशासन की ओर से एक कार्ड भेज दिया गया था, किंतु किसी प्रकार का फोन। जब इस संदर्भ में मैंने राष्ट्रीय जनता दल के गढ़वा जिला के अध्यक्ष सूरज सिंह से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में उन्हें सिर्फ कार्ड भेजा गया था जिला प्रशासन की ओर से, किसी भी प्रकार से कोई फोन नहीं किया गया। और वैसे भी उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते नहीं है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से हम लोग का गठबंधन हुआ, और खासकर पलामू प्रमंडल में हम लोग गठबंधन किसी कीमत पर नहीं चाहते हैं। हम लोग 29 तारीख को झारखंड पलामू प्रमंडल के जितने अध्यक्ष हैं उसकी बैठक कर रहे हैं और इस पर विधिवत हम लोग डिसीजन लेने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इस पूरे कार्यक्रम में आरजेडी पूरी तरह से उपेक्षित रही। आरजेडी के नेताओं कार्यकर्ताओं को नहीं पूछा गया सरकारी कार्यक्रम के नाम पर। और उन्होंने तो यहाँ तक कटाक्ष किया कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा बेबी देवी जो मुख्य अतिथि उसको इग्नोर करके कल्पना सोरेन को हाईलाइट की। कल्पना सोरेन का सब जगह फोटो रहा, कल्पना सोरेन पूरी तरह से प्रभावी रही। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने दल के नेता का इज्जत नहीं कर सकती है, बेबी देवी को पूरे कार्यक्रम में इंसल्ट की कल्पना सोरेन को आगे कर, वो आरजेडी को क्या इज्जत करेगा। उन्होंने तो यहाँ तक कटाक्ष कर दिया। और सूरज सिंह का यहाँ तक कहना था कि अभी फिलहाल जो गठबंधन हुआ उसमें पिछले बार की तरह हुसैनाबाद और छतरपुर में उन लोगों को सीट अभी देने की शेयरिंग में बात मिलने की बात चल रही है। उन्होंने कहा कि आरजेडी मुख्यमंत्री मैया समान यात्रा से पूरी तरह से किनारे कर लिया है। यही कारण है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष का जो विधानसभा चुनाव क्षेत्र हुसैनाबाद है वहाँ मेरे प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मैया समान योजना को यदि देखें तो यह पूरी तरह से झारखंड सरकार में शामिल गठबंधन कांग्रेस आरजेडी का न हो करके पूरी तरह से झामुमो का था। एक लाइन में यदि यह भी कह दिया जाए तो यह पूरे तरह से कार्यक्रम जो है वह मिथिलेश ठाकुर का कार्यक्रम था। मिथिलेश ठाकुर के इशारे पर पलामू प्रमंडल, ऐसे भी कहा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मिथिलेश कुमार ठाकुर को पलामू प्रमंडल उनके हवाले कर दिया और सभी सीटों पर मिथिलेश कुमार ठाकुर को ही चुनाव लड़ाना है और उन्हीं के सलाह से उन्हीं से ये चलेगा यह कार्यक्रम। तो मुख्यमंत्री मैया समान जो यात्रा गढ़वा पलामू जिले में हुई, इस यात्रा का काउंटर भाजपा के परिवर्तन यात्रा का जो काउंटर किया गया, इस काउंटर का यदि कितना सफल रहा कितना विफल रहा यह तो समय बताएगा, आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना बात जरूर कहा जा सकता है कि इस पूरे कार्यक्रम में प्रशासनिक सत्ता का जो खनक है वो पूरी तरह से दिखाई दिया गया और प्रशासन का पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया और प्रशासन को इस्तेमाल करके सत्ता के खनक से के जरिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। और इस कार्यक्रम को जो भाजपा का परिवर्तन यात्रा था उसका काउंटर कर पलामू की धरती पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से प्रभावी दिखा और झारखंड की राजनीति में यह जो यात्रा है वह निश्चित रूप से कहीं न कहीं असर डालेगा। और इस यात्रा के दौरान जो खास बात दिखी, जहां एक तरफ विशेषकर कल्पना सोरेन ने अपने भाषण में यह साफ कहा कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना देकर महिलाओं को सम्मानित करने का काम, महिलाओं को सम्मान देने का काम उन्हें
आर्थिक रूप से मजबूत करने का, उनके सशक्तिकरण करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार करना चाहती है। लेकिन इसमें कोर्ट के माध्यम से भी, पता नहीं यह तथ्य कितना सही कितना गलत है, यह तो मतलब देखने का विषय है, किंतु उनका कहना था कि इसको मैंने कोर्ट में IPL दाखिल करके इस योजना को रोकने की कोशिश की जा रही है। आज के इस अंक में बस इतना ही। हम पुनः दूसरे दिन किसी दूसरे मुद्दे को लेकर आपके बीच आएंगे। आपसे अनुरोध है कि आपने यदि हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।